हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, नए प्रश्न और विचार। ठीक है, तो हमने जो लास्ट चैप्टर था चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ा था कि राजा कैसे होते थे, राजा को कौन चुनता था और राज्य कैसे बनते थे, है ना। और जो उनका रिपब्लिक था वो क्या था, जो उनका गणतंत्र था वो क्या था, उसके बारे में पढ़ा था हमने। तो ऐसा ही क्या था, जब वो राजा वगैरह बन गए थे, राज्य उनको मिल गया था, तो ऐसे ही लोगों के दिमाग में नए नए क्वेश्चंस आते थे और आइडियाज़ आते थे कि मतलब जीवन यापन कैसे करते थे ये राजा वगैरह, कैसे रहते थे और किस तरीके से उन्होंने धरती पर समय गुजारा था अपना, कैसे वो वहाँ पर रहते। तो नए नए क्वेश्चंस और आइडियाज़ थे, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। अनाघास स्कूल ट्रिप, अनाघा की एक स्कूल ट्रिप। ठीक है, अनाघास स्कूल ट्रिप। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनाघा वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। ये एक पहला समय था जब अनाघा जो थी पहली बार स्कूल ट्रिप पर जा रही थी। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र। वो जो थी महाराष्ट्र में पुणे है, वहाँ से ट्रेन को बोर्ड कर रही थी, मतलब वहाँ से वो चढ़ी होगी लेट एट नाइट, रात में, टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। और वो कहाँ जा रही थी, वाराणसी उत्तर प्रदेश जा रही थी। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन, उसकी जो माता थी वो सी ऑफ करने स्टेशन पर आई। टोल्ड द टीचर, उन्होंने टीचर से बोला कि डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा, कि आप बच्चों को जो है बुद्धा के बारे में ज़रूर बताना। एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल, और अगर हो सके तो उनको सारनाथ भी लेकर आना, उनको सारनाथ दिखाना कि सारनाथ कहाँ है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया है। चलिए तो फिर बुद्धा की स्टोरी शुरू कर लेते हैं। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा, द स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो बताया था मैंने कि उसमें जो दो इन्फ्लुएंसर आए थे, ठीक है, एक तो बुद्धा थे, गौतम बुद्धा, और एक थे महावीर। तो बुद्धा ने चलाया था बुद्धिज्म, इन्होंने दो धर्म चलाए थे, बुद्धा ने चलाया था बुद्धिज्म और महावीर ने चलाया था कौन सा, जैनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बुद्धा के बारे में डिस्कशन है। चलिए शुरू करते हैं। सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतमा, सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतमा, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। सिद्धार्थ जो कि गौतम के नाम से जाने जाते हैं, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। उनका जो गौतम थे ना, गौतम बुद्ध बोलते हैं वैसे उनको, तो गौतम बुद्ध जो थे उनका नाम था, सिद्धार्थ था उनका नाम। तो उनको जो वो थे बुद्धिज्म के फाउंडर थे, उन्होंने ही जो है जो धर्म था बुद्धिज्म वो चलाया था। वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो, जिनका जन्म जो हुआ था वो 2500 साल पहले हुआ था। चलो इसको इस तरीके से बोल लेंगे कि 2500 साल पहले। ठीक है, जो जिनको आप गौतम बुद्ध के नाम से जानते हो उनका नाम पहले सिद्धार्थ था। ठीक है, उन्होंने ही बुद्धिज्म चलाया था। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल, और ये वो समय था जब लोगों की लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे, एक रैपिड चेंज हो रहा था। एज यू सॉ इन चैप्टर 5, सम किंग्स इन द महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। जैसा कि आपने चैप्टर 5 में देखा कि कुछ राजा जो थे वो महाजनपद में जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। न्यू सिटीज़ वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल, और नए नए शहर जो थे वो डेवलप हो रहे थे और लाइफ जो थी गांव में भी चेंज हो रही थी, गांव में भी लाइफ बदल रही थी। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी, और जो बहुत सारे थिंकर्स आए थे उस टाइम, बहुत सारे थिंकर्स जो थे वो ये सोचते थे कि लाइफ में, सोसाइटी में जो ये चेंज हो रहा है इसको कैसे समझा जाए। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। वो भी इस कोशिश में लगे हुए थे और वो भी ये चाहते थे कि ज़िंदगी का वास्तव जो है मीनिंग क्या है, यानी सत्य की खोज कैसे करें कि सच्चाई क्या है, लाइफ की सच्चाई क्या है, लाइफ का असली मीन क्या है। तो वो भी सबको पता नहीं था, किसी को भी नहीं पता था, सब इस बात की खोज में लगे रहते थे कि लाइफ की असली सच्चाई क्या है, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। इसके बारे में पता लगाने के लिए वो सब इधर उधर घूमते रहते थे, जो इन्फ्लुएंसर थे, थिंकर्स थे। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गणा नोन एज द साक्य गणा एंड वॉज अ क्षत्रिय। ठीक है, तो जब बुद्धा जो थे, ये गौतम बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गणा, तो ये एक स्मॉल गणा से जो है बिलोंग करते थे, नोन एज द साक्य गणा, जिसको साक्य गणा जाना जाता है, साक्य गणा बोला जाता था। एंड वॉज अ क्षत्रिय, और जो कि एक क्षत्रिय थे। मैंने बताया था पीछे भी कि वर्ण सिस्टम था, कास्ट होती थी सबकी अलग अलग, ब्राह्मण्स होते थे, क्षत्रिय होते थे, शूद्र होते थे, इस तरीके से अलग अलग सबकी कास्ट थी, तो ये क्षत्रिय थे। वेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। जब वो जो है यंग थे, यंग एज में थे, तो उन्होंने जो अपना घर जो था, उसमें आराम की सुख सुविधाएं जो थी उन्होंने सब त्याग दी, इन सर्च ऑफ नॉलेज, और वो ज्ञान की खोज में निकल पड़े। ही वॉन्डर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स। वो जो थे कई सालों तक, वो कई सालों तक इधर उधर घूमते रहे, है ना, मीटिंग करते रहे, और जो है जो और भी जो थिंकर्स थे उनसे आपस में वाद विवाद या संवाद करते रहे इस तरीके से, और डिस्कशन करते रहे कि उन्हें ज्ञान की खोज कैसे मिलेगी, ज्ञान क्या है
he finally decided to find his own path to realization and meditated for days on and under a peepal tree at the बोध गया in बिहार। मतलब क्या है, वो इधर उधर भटकते रहे, पहले सत्य की खोज में इधर उधर घूमते रहे, ज्ञान की खोज में इधर उधर घूमते रहे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और थिंकर से भी वो मिले। उसके बाद उन्होंने फाइनल डिसाइड किया कि अब वो अपना रास्ता अपने आप ही चुनेंगे एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट द बोध गया इन बिहार। तो बिहार में बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, उन्होंने जो अपना ध्यान लगाया, मेडिटेट करा कई दिनों तक, वो उसमें वहाँ पर जो है रुके रहे, उन्होंने साधना की, तपस्या की कई दिनों तक। उसके बाद वेयर ही अटेंड एनलाइजमेंट, उसके बाद जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन, उसके बाद वो बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, जिनका मतलब है कि वाइज वन यानी कि बुद्धिमान, ठीक है। बुद्धा जो बना है बुद्धिमान से बना है, ठीक है। तो उनको जब क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? बिहार में बोध गया में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे उन्होंने तपस्या की, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उस दिन से उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब है कि वाइज वन। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी, उसके बाद वो वाराणसी के पास सारनाथ गए। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पर उन्होंने पहली बार जो है अपना उपदेश दिया। टॉट का मतलब पढ़ाया, उन्होंने वहाँ पर किसी स्टूडेंट्स को जो है उपदेश दिया होगा, पढ़ाया होगा। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। ही स्पेंड द रेस्ट, उन्होंने जो अपनी बच्ची कुची लाइफ थी ट्रैवलिंग ऑन फुट, वो पैदल इधर उधर यात्रा करके गुजार दी। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। टीचिंग पीपल, और लोगों को अपना जो है उपदेश सुनाते थे, ज्ञान बांटते थे। टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, जब तक वो जिंदा रहे, मतलब जिए, और उसके बाद वो कुशीनारा में जो है उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये पूरा एक तरीके से इनका कैरेक्टर स्केच है बुद्धा का, कि आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जरूर बनेंगे एग्जाम में, जैसे कि उनका नाम क्या था, वो कहाँ पर पैदा हुए थे, है ना, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, उन्होंने लोगों को क्या क्या उपदेश दिए थे, वो कहाँ से कहाँ जाते थे, कैसे चलते थे। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, जो कि आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार कि उनका जो नाम था वो सिद्धार्थ था पहले, और वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, ठीक है। उन्होंने बुद्धिज्म धर्म चलाया था। उसके बाद जो है यहाँ पर यह आता है, बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल, कौन से जो गणा थे उससे बिलोंग करते थे, तो वो थे शाक्य गणा, और वो उनकी कास्ट क्या थी, वो थे क्षत्रिय, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि उन्हें कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया इन बिहार में, पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया इन बिहार, इस तरीके से। और उनकी जो डेथ हुई वो कहाँ पर हुई, कुशीनारा में हुई है। और सारनाथ कहाँ पर है, सारनाथ है वाराणसी में, नियर वाराणसी। इस तरीके से बुद्ध में से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बुद्ध का जो टॉपिक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, बुद्धा ने लोगों को बताया, उन्होंने लोगों को पढ़ाया कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग, वो कष्टों से भरी हुई है, एंड अनहैप्पीनेस, और दुखों से भरी हुई है। उन्होंने लोगों को बताया कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स, और ये सब इसलिए हैं कि हमारे अंदर जो है क्रेविंग्स और डिज़ायर्स हैं। क्रेविंग्स मतलब होता है लालसा, और डिज़ायर्स मीन्स इच्छाएं। हमारे अंदर जो है ये सब इसलिए हैं कि हमें ना कुछ पाने की इच्छा हमेशा लगी ही रहती है, विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो कि कभी भी हमारी पूरी नहीं होती है। समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वॉट वी वॉन्ट, कभी कभी क्या होता है, अगर हम चाहते हैं तो वो हमें अगर मिल जाए, इफ़ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो तब भी हम क्या होता है, सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते हैं। एंड वॉन्ट इवन मोर, और वॉन्ट अदर थिंग्स, और हम क्या करते हैं कि हमें और मिले, ये सब सोचते ही रहते हैं, और वॉन्ट अदर थिंग्स। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा, ठीक है। तो बुद्धा ने जो इस वर्ड को डिस्क्राइब किया था, क्या कहते थे वो, थर्स्ट कहते थे, यानी कि वो जीवन की एक प्यास है। वो कहते थे कि ये एक प्यास है जो ना कभी बुझी है और ना ही कभी बुझेगी, क्योंकि प्यास में क्या होता है, हमने पानी पी लिया, शांत हो गई हमारी प्यास, थोड़ी देर के लिए शांत हुई, लेकिन फिर हमें प्यास लगने लगती है। तो उन्होंने इसको थर्स्ट का नाम दिया था। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाई फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। वो कहते थे, उन्होंने लोगों को बताया कि ये जो हमारी क्रेविंग है वो सिर्फ कब दूर हो सकती है, जब हम ध्यान करें, अपने अंतरात्मा में ध्यान लगाएं, परमात्मा का ध्यान लगाएं। तो उन्होंने कहा था तभी ये हमारी जो क्रेविंग और डिज़ायर्स हैं ये हमारी जो है नष्ट हो सकती है, नहीं वरना हम दुख और कष्टों से ऐसे ही घिरे रहेंगे। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रेस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर्स। उन्होंने लोगों को ये भी पढ़ाया, ये भी उपदेश दिया कि हमें हमेशा दयालु रहना चाहिए, एंड टू रेस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर्स, और दूसरों के जीवन का हमेशा जो है ध्यान रखना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए।
इंक्लूडिंग एनिमल्स। मतलब इसका यह है कि हमें दयालु रहना चाहिए, हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, हमें मनुष्य और जीवों पर दया करनी चाहिए, हमें कभी भी किसी को नहीं सताना चाहिए। ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्मा वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। उनका कहना था कि वो कर्मा पे विश्वास करते थे, ठीक है, कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें उसका फल मिलेगा। वो कहते थे, उनका कहना था कि अगर हम अच्छे हैं तो हमें जो है इसका फल अच्छाई में मिलेगा, और अगर हम बुरे हैं तो इसका फल हमें बुराई में मिलेगा। तो उनका कहना यह था कि हमें इस जन्म में तो हम दुख भोगेंगे अपने बुरे कर्मों का, और नेक्स्ट में भी हमें दुख भोगना पड़ेगा। तो उनका मतलब ये था कि अच्छे कर्म करो जिससे हमें अच्छे अच्छे फल मिले। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत, ठीक है। तो बुद्धा ने जो ये संदेश दिए थे, ये जो उपदेश दिए थे, उन्होंने लोगों को जो ज्ञान का प्रचार किया था, तो उन्होंने जो है ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी, साधारण बोलचाल की भाषा थी, प्राकृत। उस टाइम जो थी 2 भाषाएं होती थी, ठीक है, सिर्फ 2 ही भाषाएं होती थी, संस्कृत और प्राकृत। तो संस्कृत जो भाषा थी, जो संस्कृत जो लैंग्वेज थी, तो वो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स और जैसे कि प्रीस्ट होते हैं, पुजारी, पुरोहित, वो सब यूज़ करते थे। और लेकिन जो बुद्धा ने जो उपदेश दिए हैं अपने, जो उन्होंने लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया, प्रचार किया ज्ञान का, तो उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल की जो लैंग्वेज है उसमें दिया। तो कौन सी थी? वो थी प्राकृत। अगर ये क्वेश्चन आपसे आ जाए कि बुद्धा ने अपने जो उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में दिए हैं, तो उन्होंने दिए हैं प्राकृत भाषा में। सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, इसीलिए जो हर कोई जो था उनके मैसेज को समझ पाता था, जो वो संदेश देना चाहते थे, तो हर कोई उनके मैसेजेस को समझ पाता था। अब जैसे इसमें लिख रहा है व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास, तो वेदास में जो लैंग्वेज है वो वेदास जो है वो किस में कंपोज किए गए हैं, तो वो संस्कृत में किए गए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे आ जाए तो वो है संस्कृत। ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। ओके, ही ऑल्सो एनकरेज पीपल, उन्होंने लोगों को एनकरेज भी किया टू थिंक फॉर देमसेल्व रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड, कि वो अपने जीवन को जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारें। मतलब उनकी जो उन्होंने कहा था कि लोग इस तरीके की इच्छाओं में ना रहें कि जैसे उनको संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो ऐसा ना करें। उन्होंने बताया कि वो जैसा है उसमें ही खुश रहें, जितना है उतने में ही खुश रहें। लेट अस सी, आइए देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया। ओके, चलिए अब आती है द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी, कीसा गौतमी की कहानी। तो हियर इज अ फेमस स्टोरी, ओके, अबाउट द बुद्धा। यहाँ पर एक बुद्धा के बारे में एक फेमस स्टोरी है। वंस देयर वॉज अ वुमन नेम्ड कीसा गौतमी हुज सन हैड डाइड, ठीक है। एक लेडी थी कीसा गौतमी, ठीक है, वुमेन नेम्ड, एक औरत का नाम था कीसा गौतमी, हुज सन हैड डाइड, जिसका कि बेटा मर गया था। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विद हर, आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू द लाइफ। एक मैं दोबारा बताती हूँ, ठीक है, ये फेमस स्टोरी है। एक लेडी थी, एक वुमेन थी कीसा गौतमी, तो उसका जो ना बेटा मर गया था, तो वो क्या कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी इस बात से, और वो सड़कों पर चिल्लाती हुई फिर रही थी, सड़कों पर इधर उधर घूम रही थी अपना बेटा लेकर, और चिल्ला रही थी कि कोई मेरी हेल्प करो, कोई मेरी हेल्प करो, मेरे जो बेटे की लाइफ वापस ला दो, बैक टू द लाइफ। अ काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा, तो एक दयालु व्यक्ति था, वो उसको बुद्धा के पास ले गए। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कि जाओ मुझे एक मुट्ठी जो है सरसों के दाने ला कर दो, बीज ला कर दो, एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू द लाइफ, और मैं तुम्हारा जो बच्चा है वापस ला कर दूंगा। कीसा गौतमी वॉज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस, बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड। कीसा गौतमी जल्दी से खुशी के मारे उठी। कीसा गौतमी वॉज ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब हो गया कि खुशी से, एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस, और वो जल्दी से खुशी के मारे उठी, बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड, और लेकिन बुद्धा ने क्या करा, जल्दी से रोका उन्हें और कहा, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नो बडी हैज़ डाइड, कि आपको बीज उसी घर से लाने हैं जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, जहाँ पर कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो, आपको जो बीज लाने हैं तो उसी घर से लाने हैं। कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, कीसा गौतमी जो थी अब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई, डोर टू डोर गई, बट वेर एवर शी वेंट शी फाउंड out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died। लेकिन वो जिस दरवाजे पर भी जाती, ठीक है, कीसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जा रही थी, लेकिन वो जिस दरवाजे पर भी जाती वहाँ पर किसी न किसी की मृत्यु हुई होती थी, जैसे कि फादर, पिता, माता, बहन, भाई, हस्बैंड, पति, पत्नी, चाइल्ड, बच्चा, चाचा, चाची, ग्रैंडफादर, दादा, दादी,
कोई ना कोई वहाँ पर मरा हुआ जरूर था। वॉट वॉज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सॉरोइंग मदर। तो क्या है इस कहानी में, आपको क्या पता लगा इसमें, इस कहानी में क्या है कि वो उस दुखी माता को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही है इस कहानी में, ये स्टोरी है इसकी। इसमें ये बात बताई गई है कि बुद्धा उसको ये स्टोरी बताने का वो प्रयास कर रहे हैं, ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़िंदगी में अगर कोई आया है, अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर कोई अमर होकर आ गया है। तो हर एक, जब वो सबके घरों में जा रही थी तो किसी न किसी की मृत्यु वहाँ पर हुई थी। तो उसने बताया तो लाइफ का साइकिल है कि जब इंसान अगर पैदा हुआ है तो वो मरेगा भी, तो ये चीज़ नॉर्मल है। तो उन्होंने उसको, जो दुखी माता थी उसको ये चीज़ समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब आता है उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। उपनिषद अराउंड द टाइम, ओके, around the time various other thinkers also tried to find answers to philosophical questions। जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो फिलोसफिकल क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करते रहे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। इसमें से कुछ लोग जो थे वो डेथ के बाद भी लाइफ है इसके बारे में जानना चाहते थे। अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म। और कुछ जानना चाहते थे कि क्यों सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि यज्ञ वगैरह क्यों किए जाते हैं, आहुति क्यों दी जाती है। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। और बहुत सारे उसमें से ये भी जानना चाहते थे, बहुत सारे थिंकर्स ये सोचते थे कि इस यूनिवर्स में परमानेंट क्या है, दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, जो कि हमारी डेथ के बाद भी रहता है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्मा और द यूनिवर्सल सोल। उन्होंने इसको आत्मा का नाम दिया, या फिर उन्होंने इसको इंडिविजुअल सोल का नाम दिया, आत्मा का नाम दिया। उन्होंने कहा था कि आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म है। तो उन्होंने ये देखा था कि क्या चीज़ जो है हमारे डेथ के बाद भी अमर रहती है, वो अमर है, वो क्या चीज़ है ऐसी जो डेथ के बाद भी रहती है। तो अलग अलग थिंकर्स ने अपने अलग अलग चीज़ें बताई थी। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्म वर वन। वो जानते थे और लास्ट में उन्हें विश्वास हो गया था कि जो अल्टीमेटली फाइनली उनको विश्वास हुआ था कि आत्मा और जो ब्रह्म है वो एक ही हैं। मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। अब ऐसे ही जो आइडियाज़ थे सारे, ये थिंकर्स थे जो अलग अलग आइडियाज़ देते थे, अपने अलग अलग उपदेश देते थे, ये सब रिकॉर्ड हुए थे किसमें, उपनिषद में। उपनिषद एक बुक टाइप की होती थी। तो पहले क्या था, उसी में सारे जो चीज़ें जो है रिकॉर्ड की जाती थी, उसमें सब नोट की जाती थी। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। ये सब जो पार्ट था वो लेटर वैदिक टेक्स्ट का था। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग। उपनिषद का वास्तव में मतलब है अप्रोचिंग एंड सिटिंग, ओके, नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उपनिषद का वास्तव में मतलब है कि किसी चीज़ की ऐसी पहुंच जिसमें क्या था, उसमें क्या था, एक कन्वर्सेशन थी, डायलॉग्स थे, कन्वर्सेशन थी किस किसके बीच की, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच की। जैसे कि कोई वाक्य हुआ, कोई स्टोरी हुई छोटी सी, तो उसमें डायलॉग के रूप में वो समझाया जाता था। ठीक है, तो दो लोगों की कॉन्वर्सेशन होती थी उसमें, टीचर्स और स्टूडेंट्स की। ओफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रो सिंपल डायलॉग्स, जिसमें क्या था, आइडियाज़ जो थे वो सिंपल डायलॉग्स के रूप में प्रेजेंट किए जाते थे। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। जितने भी उपनिषदिक थिंकर्स थे जिन्होंने ये उपनिषद लिखे हैं, तो वो मोस्टली मैन होते थे, वो आदमी होते थे, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा। उसमें क्या होता था, स्पेशली ब्राह्मण्स और राजास ये उपनिषद लिखते थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स। ओकेजनली क्या हुआ है, कुछ वुमेन थिंकर्स के नाम भी यहाँ पर आगे आए हैं, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोषा एंड मैत्री। ठीक है, ये 3-4 नाम दे रखे हैं, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोषा एंड मैत्री। तो वुमेन थिंकर्स में थी जिन्होंने उपनिषद में डायलॉग्स लिखे हैं। हु वर फेमस फॉर देयर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स, जो कि फेमस हैं अपनी लर्निंग के लिए एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स, और उन्होंने जो है डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किए हैं। यानी कि बहसबाजी जो होती थी उस टाइम, जैसे बहस होती है इस तरीके से, किसी मुद्दा, जैसे कोई मुद्दा उठा उस पर डिस्कशन किया जाए, तो कुछ वुमेन्स भी हैं जो कि फेमस हैं। तो इनके नाम आप लोग नोट कर लेंगे, गार्गी, अपाला, घोषा एंड मैत्री। पुअर पीपल रियरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन। जो पुअर पीपल होते थे, जो गरीब लोग थे, ऐसा था, ये ऊंचे लोगों को ही ऐसा दर्जा प्राप्त था उपनिषद में रिकॉर्ड करने का, चीज़ें या उपनिषद को पढ़ने का, ये ऊंचे लोग ही करते थे, हाई कास्ट के लोग। और जो लोअर कास्ट के थे, जो पुअर पीपल थे, जो गरीब लोग थे, वो रियरली ही इस केस में आगे आते थे, वो डिस्कशन करते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जबाला। ठीक है, इसमें लेकिन एक एक्सेप्शन भी आगे आया है, जैसे कि बताया ना, इसमें अमीर लोग ही करते थे हमेशा ये, तो पुअर लोग रियली करते थे, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कहते हैं ना, सबसे हटके कोई चीज़ है,
तो वो है कि उसमें एक जो फेमस नाम आया है वो है सत्यकामा जवाला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, जिनका नाम अपनी माता के नाम पर पड़ा, द स्लेव वुमेन जवाली, वो एक दासी थी जवाली, तो उनका बेटा था सत्यकामा जवाला। तो उन्होंने भी उपनिषद लिखे हैं, जो कि फेमस स्कॉलर माने जाते हैं। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाई अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। ठीक है, तो उनके जो एक गुरु थे, ब्राह्मण टीचर थे जिनका नाम था गौतमा, तो उन्होंने उनको स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट किया था, क्योंकि गरीब लोगों को कोई भी स्टूडेंट उस टाइम नहीं बनाता था, ना कोई उनको शिक्षा देता था, ना कोई उनको पढ़ाता था। तो एक जो ब्राह्मण गुरु थे गौतमा, तो उन्होंने उनको स्टूडेंट के रूप में उनको एक्सेप्ट किया, और जो बाद में बेस्ट नोन थिंकर्स के रूप में, उस समय के बेस्ट नोन थिंकर्स के रूप में जाने गए। मैनी ऑफ आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, अबाउट whom यू विल रीड इन क्लास 7। ठीक है, और बहुत सारे जो आइडियाज़ थे उपनिषद में छपे, उसके बाद छपे, तो बाद में वो जो फेमस थिंकर शंकराचार्य थे उनके बारे में भी छपे। उन्होंने भी इसमें बहुत सारे आइडियाज़ अपने लिखे हैं, उपदेश दिए हैं इसमें, जो कि आप क्लास 7th में पढ़ोगे। ओके, चलिए तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। द वाइस बैगर, एक स्टोरी और दे रखी है द वाइस बैगर की। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। ठीक है, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल, ये कौन कौन से हैं इनके बारे में देखेंगे। ओके, ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी। कई शताब्दियों तक इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन, जब सत्य की खोज होती रही, सत्य को एक्सप्लोर किया जाता रहा, तो उसके बाद 6 सिस्टम फिलोसफी की स्थापना की गई। दीज आर नोन एज वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा। ठीक है, ये 6 हैं। दीज आर नोन एज, कौन कौन से हैं, वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता, या फिर उत्तर मीमांसा। दीज 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी आर सेड टू हैव बीन फाउंडेड बाई सेजेस कोनाडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी एंड व्यासा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको, ये जो 6 स्कूल सिस्टम है, तो ये 6 जो हैं स्कूल सिस्टम है, फिलोसफी सिस्टम है, सॉरी स्कूल सिस्टम नहीं, 6 स्कूल्स इंडियन फिलोसफी के हैं, फिलोसफी सिस्टम है पूरा। तो इनको 6 संतों ने ही लिखा है, 6 ये सिस्टम है और 6 ही संत हैं। जैसे कौन कौन से संत हैं, कोनाडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी एंड व्यासा। ठीक है, तो दीज फिलोसफीज स्टिल गाइड स्कॉलरली डिस्कोर्स इन द कंट्री, जो कि उस समय इन फिलोसफर्स ने जो दिए थे संदेश, तो ये उस समय उस देश में जो है डेवलप हुए थे। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्राइड्रिच मैक्स मुलर has observed that the 6 system of philosophy were developed over many generation with contribution made by individual thinkers। एक जर्मन में पैदा हुए ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था फ्राइड्रिच मैक्स म्यूलर। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि ये 6 सिस्टम जो फिलोसफी है, ये किसी एक के करने से नहीं हुआ है, ये पूरी पूरी जनरेशन का जिसमें जो है योगदान है, जिसकी वजह से ये इंडिविजुअल जो है सब जगह सारे देश में फैला है। हाउएवर टुडे, उसके बजाय आज वी फाइंड एन अंडरलाइंग हार्मनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ ऑल्दो दे सीम डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। हाउएवर, जबकि आज भी क्या है, सच्चाई का जो ये रिश्ता है, हार्मनी जो है, ये रिलेशन जो है एक दूसरे से लगातार, ये जो सत्य की जो खोज है, ये मतलब बहुत इसमें डिफरेंस है, बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से रिश्ता बनाए हुए है। तो आपको इतना सबने देखना है, बस आपको ये देखना है कि स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के कौन कौन है और इनको किन किन 6 संतों ने लिखा है। ये आप जो है मेनली आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं द वाइस बैगर। ओके, एक बुद्धिमान भिखारी। हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद्स, द छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, यहाँ पर एक डायलॉग बेस्ड स्टोरी है जो कि मोस्ट फेमस उपनिषद से दी गई है, उसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। तो इसमें शौनका एंड अभिप्रतारिन वर्ड 2 से, जिसमें 2 संत हैं, शौनका एंड अभिप्रतारिन, जो 2 संत हैं, हु वर्शिप द यूनिवर्सल सोल, जो कि एक आत्मा की पूजा करते हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सल सोल है संसार की, ब्रह्मांड की जो आत्मा है, वो उसकी पूजा करते हैं। वंस एक बार क्या हुआ, एज दे सेट डाउन टू इट, जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, अ बेगर केम एंड आस्क्ड फॉर सम फूड, एक भिखारी वहाँ पर आया और उसने खाने के लिए उनसे कुछ खाना मांगा। वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, शौनका सेड, शौनका ने बोला, उसमें से 2 संत थे ना, तो उसमें से शौनका ने बोला कि हम तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते। लर्न सर्स होम डू यू वर्शिप, द बेगर आस्क्ड, तब भिखारी ने कहा कि हे संतो, होम डू यू वर्शिप, तो आप किसकी पूजा करते हो।
द यूनिवर्सल सोल, अभिप्रतारिणी रिप्लाइड, अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, जो दूसरे संत थे उन्होंने उत्तर दिया कि हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं, जो इस ब्रह्मांड की आत्मा है उसकी पूजा करते हैं। आह, इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड, इसका मतलब यह है, फिर बैगर बोला कि इसका मतलब यह है कि आप जानते हो कि संसार में, सारे ही संसार में जो यूनिवर्सल सोल है। यस यस वी नो दैट, द सेजेस नोडेड, संतों ने सर हिलाया। सेजेस नोडेड, नोडेड मीन्स सर हिलाया कि यस यस हाँ हाँ, वी नो दैट, हम ये जानते हैं। इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू, तो अगर जो है सारे संसार में इस ब्रह्मांड की आत्मा है, अगर सारे संसार में ब्रह्मांड की आत्मा भरी हुई है तो ये मेरे अंदर भी है। हुम एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं कौन हूँ, क्या मैं संसार का हिस्सा नहीं हूँ। द बेगर्स, बेगर ने पूछा। यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण, कि हे जवान ब्राह्मण, यू स्पीक द ट्रूथ, तुम सच कह रहे हो। देन, तो ओ सेजेस बाय नॉट गिविंग मी फूड, तो फिर हे संतो तुम मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हो, आप मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हो। यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड ऑफ द यूनिवर्सल सोल, क्या आप वास्तव में यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हो। द सेजेस रियलाइज द ट्रूथ ऑफ वॉट द बेगर सेड, वास्तव में अब क्या हुआ, संतों को जो है अपनी सच्चाई का रियलाइज हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि वो भिखारी क्या कह रहा था। एंड शेयर देयर फूड विद हिम, और उन्होंने अपना जो खाना था उसके साथ शेयर किया। तो हाउ डिड द बेगर कन्विंस द सेजेस टू शेयर देयर फूड विद हिम, तो इसमें ये क्वेश्चन बना कि बेगर ने कैसे उन संतों को कन्विंस किया कि वो अपना खाना उनके साथ शेयर करें। ओके, चलिए इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब आता है पाणिनि द ग्रामेरियन, ठीक है, ये भी संत थे पाणिनि, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे। द ग्रामेरियन, ग्रामर की इन्होंने जो है खोज की थी, रचना की थी, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।